सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सो जा वो घर नहीं आएगा। ये पिछला साल जो गुजरा है, दिल दुखा के गुजरा है, जख्म लगा के गुजरा है, खून रुला के गुजरा है। ये पिछला साल जो गुजरा है, इस साल मेरे फूलों ने अपनी जान को वार दिया, अपना तन मन हार दिया, कुछ ऐसा गम मेरे यार दिया। ये पिछला साल जो गुजरा है, आज भी उन दरवाजों से एक चाप सुनाई देती है, उनकी आती आवाजों में एक राह दिखाई देती है। ये पिछला साल जो गुजरा है, लेकिन हर गम को हमने सींचा है, हर दर्द को हमने झेला है, हर जख्म पे मरहम रखेंगे, हर दुख में खुशियां भर देंगे। ये पिछला साल जो गुजरा है, हम आहों में मुस्काते हैं, उम्मीद की जोत जगाते हैं, ना झुकना है ना थकना है, इस अज़्म को लेके बढ़ना है। जो हमसे कहते हैं मत पढ़, बस उन्हीं की खातिर पढ़ना है। ये पिछला साल जो गुजरा है, वो फूल के जो मुस्काते थे अब भी मुस्काए जाते हैं, जो इल्म की खातिर काम आए ऐसी वो जोत जगाते हैं। ये पिछला साल जो गुजरा है, ना भूले हैं ना भूलेंगे, जो मुल्क पे जान को वार गए वो जीत गए, तुम हार गए, बस याद रहे वो जीत गए, हाँ जीत गए, तुम हार गए, हाँ हार गए, बस याद रहे वो जीत गए, तुम हार गए। दरवाजे पर आस लगाए, क्या देखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर 2014 को मैं यहाँ था and it was a very difficult day for me. I've just taken a flight from Dubai. अभी मैं इस्लामाबाद पहुँचा था। It was a very hectic day. I've been up for past 5 days और मैं यहाँ एक बार फिर आया हूँ। I couldn't have missed this for the world. दुनिया अगर मुझे सिल्वर प्लेटर में रख के दी जाती और मुझसे कहा जाता कि मैं आज पेशावर में ना हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बिकॉज 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान पेशावर बन गया एंड पेशावर बिकेम पाकिस्तान। हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत होती है। आज का शो उन तमाम लोगों के नाम है, उन बच्चों के नाम है जिन्होंने पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया, हमको बिखरने से बचाया। इट्स अ वेरी पेनफुल मेमोरी, येट अ मेमोरी कि जिसके बगैर पाकिस्तान की हिस्ट्री अब कभी लिखी नहीं जा सकती। 16 दिसंबर 2014 को मैंने अपना ही एक शो ख़त्म किया था और मैं समा के ऑफिस जा रहा था जब पहली मरतबा मुझे मेरे फादर की फ़ोन कॉल आई थी और उन्होंने ये कहा था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ है। एंड देन फ्रेंटिकली फ़ोन बजना शुरू हो गया एंड बाय द टाइम आई गॉट टू माई ऑफिस, तमाम लोग दे वर ग्लूड ऑन टू द टेलीविज़न। ख़बरें जैसे जैसे आती रहीं वैसे वैसे आंखें भीगती रहीं और उसके बाद फिर एक डिसीजन हो गया घंटे डेढ़ घंटे के बाद कि हमें यहाँ आना। उसी रोज़ रात को मैं यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पहुँचने की एक कहानी थी, धुंध और कोहर का आलम था। हम यहाँ पहुँचे, हमने कैमरे शट कर दिए थे और हम उन फैमिलीज़ के पास गए जिन फैमिलीज़ के बच्चे शहीद हुए। उन फैमिली से हमारी बात क्या हुई, एक माँ किस तरह से हौसला रख सकती है इस बात का
कि वो अपना बच्चा पाकिस्तान के लिए पेश करती है। ये सिर्फ इस शहर का खासा हो सकता है। आज मैं फिर इसी जगह मौजूद हूँ। 1 साल गुजर चुका है। साल ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ छीन लिया है, बहुत कुछ वापस लिया है। आज 16 दिसंबर 2015, 1 साल बाद मैं इन लोगों के साथ हूँ। बहुत हसीन चेहरे हैं ये। पाकिस्तान को बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। ग्रीन इनके स्वेटर्स हैं, चेहरे इनके खिले हुए हैं, वाइट इनकी शर्ट्स हैं। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान। मेरे साथ यहाँ नईम इकबाल साहब मौजूद हैं, नादिया मौजूद हैं। इनसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। आपको इस पूरे शो के दौरान मैं वो पास फुटेजेस दिखाता रहूँगा जो इससे पहले यहाँ थी। वो स्टार्ट, इसको हम कैजुअल रखेंगे। ये मैं एयर पे भी बोल रहा हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ। आप में से जो शख्स भी जो भी बात करना चाहता है, प्रोग्राम सुन के सब शामिल हो सकते हैं। आज ये मेरा शो नहीं, आज आपका शो है। आप लोग कुछ भी, तुम्हारी आवाज़ अगर बाहर तक जाएगी तो शायद वो लोग जो हमारे डिसीजंस बनाते हैं उनको समझ में आ जाए, लेकिन तुम लोगों को बोलना ज़रूरी होगा, ठीक है। और मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ सर। 1 साल गुजर गया, 1 साल बाद आज हम यहाँ खड़े हैं, क्या तब्दील हुआ? बहुत कुछ आप देख सकते हैं। सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, आपके सामने हैं, और हमारे हौसले बुलंद हैं। दिन ब दिन ये मजबूत होते जाएंगे। आपके सामने है सब कुछ। हमारा जो जिस मकसद से ये लोग आए थे, उस मकसद में हम कभी इनको कामयाब नहीं होने देंगे, और हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे बच्चे जिस शोबे में भी जाएंगे अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। एक सवाल मैं बच्चों से करना चाहता हूँ यहाँ पर, जितने तुम लोग जवाब दोगे, और हैरत अंगेज बात है, सवाल एक होगा और जवाब भी एक ही होगा। नहीं, अभी तुम सवाल सुन लो पहले, इंशाल्लाह पहले सवाल सुन लो। इंशाल्लाह तो डेफिनेटली है, लेकिन सवाल सुन लो, और उसके बाद सारे लोग एक ही आवाज़ में जवाब देंगे। और मुझे पता है, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये कोई चीज़ रिहर्स नहीं है। ये जहाँ पर जैसे कैंडिडेट हो रहा है, मैं वैसा कैंडिडेट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तुम सबसे पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को डर लगता है? और ये वो बच्चा है जिसको लोग कभी आगे नहीं लेके आते, क्योंकि हमेशा लेट बोलता है पीछे से। सुलेमान आगे इधर आइए। एक बार और बोलेंगे, एक बार और बोले, डर लगता है? ये वो नारा है, ये वो बात है, ये वो बात है जिसको सुनने के लिए हम सब बेताब थे। ये वो बात, बिकॉज ऑनेस्टली अगर ये आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, ये आवाज़ पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाए, तो एहसास होगा कि हमने अगर कुछ खोया है तो इन सब की सूरत में, इन सब के हौसलों की सूरत में बहुत कुछ पाया भी है। आप वहाँ उस रोज़ मौजूद थे, आपको क्या लगता है 1 साल में क्या तब्दील हुआ? अब खुद ही देख रहे हैं बच्चों के कितने हौसले बुलंद हो चुके हैं। हमारे हौसले इनके हौसलों को देख के बुलंद होते हैं। उस रोज़ टीचर्स ने एक मिसाल कायम कर दी थी पाकिस्तान में। मतलब उस रोज़ पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, जितने भी असातिज़ा थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तान को उन सब पे रहती दुनिया तक फ़ख्र रहेगा। ना सिर्फ टीचर ने मिसाल कायम किया, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स ने भी मिसाल कायम की, और हमारे पाक फौज ने भी। पाक फौज का तो खैर रोल हमेशा ही रहा है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको तो कोई डिनाइल है ही नहीं, कहीं भी डिनाइल नहीं है। आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर इन 1 साल में आपने क्या तब्दीलियां आते हुए देखी हैं? कौन कौन सी तब्दीलियां जो आपके इन बच्चों में आपको नजर आई हैं? इन्हीं बच्चों को आपने 1 साल पहले भी देखा था, इन्हीं बच्चों को आप आज भी देखती हैं, तो इनकी आंखों में क्या तब्दीली आई है, इनके हौसले में क्या तब्दीली आई है, इनकी बात में क्या तब्दीली आई है? सबसे ज़्यादा ये है कि ये लोग स्टडी की तरफ और भी मोर फोकस कर रहे हैं, स्टडी की तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कलम से लड़ाई लड़ें, और आगे हम लोगों ने इनके हौसले बुलंद करने, और ये इंशाल्लाह हमारे हौसले जो हम ये डिज़र्व करते हैं, हम उससे ज़्यादा इनको देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, और आपने ये कहा कि कलम से लड़ाई करें, कलम के ज़रिए ये फाइट करना चाहते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं आपको दिखाता हूँ, चल के देखिएगा पिछले साल की फुटेज। इसके बाद यहाँ बच्चों से पूछूंगा कि कलम इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वॉच दैट। अल्लाह 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 अल्लाह
Once again जी, आपने वो फुटेज देखी। मैं इन बच्चों, पहले मैं 2 बच्चों से पूछना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कलम से कौन कौन लड़ना चाहेगा? तुम में से सबसे अच्छा कौन बोलता है? सबसे अच्छा कौन बोलता है? इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? जमाल। तुम इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते नहीं थे? कहाँ पढ़ते थे? मैं पहले हिफ्स करता था। हिफ्स करते थे? तो क्या डिसाइड, क्या वजह रही कि तुमने आर्मी पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया? बस कुछ देखा था तो आगे आर्मी में जाना था। वैसे तालियां तो बजाओ तुम लोग, आर्मी में जाना था इनको। आर्मी में जाना है? जी। पक्का? और मुल्क की खिदमत करनी है? जी। डर वर तो नहीं लगता? नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। ये वो बच्चा है जिसने इस सानहे के बाद ये डिसाइड किया कि ये कहीं नहीं जाएगा बल्कि पढ़ने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। जब तुमने अपने पेरेंट्स से ये बात की तो उन्होंने क्या कहा? वो तो दूसरे स्कूल में डाल रहे थे जो कैंट में था, तो नहीं, फिर मैं इधर ही आना चाहा। अच्छा, यहाँ पर तुमने डिसाइड किया कि तुम आओगे? जी। तुमको लगा कि बस मुझे इधर ही पढ़ना है? ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। अल्लाह 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 मुझे बताइए हम किस तरफ चल रहे हैं अभी? किन लोगों से हम मिल सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं? शबनम आ जाए प्लीज मैम। सर जावेद भी हैं, ये भी उस वक्त ही सर स्कूल में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? 1 साल में आपने क्या तब्दीली देखी है? बहुत सारी तब्दीली देखी, आप खुद देख लें तब्दीली। आप तो पहले भी आए थे। मैं बिल्कुल और अब आप खुद देख रहे हैं तब्दीली तो सर उसी दिन आ गई थी। अच्छा, वो पूरे मुल्क में तब्दीली आई है, सिर्फ यहाँ पर नहीं आई है? APS की वजह से पूरे मुल्क में तब्दीली आई है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो तब्दीली आई है ना सर, उसके बाद हम वो तब्दीली जो है वो आगे अब तरक्की लाएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। वो जो हादसा था ना, उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, पूरी कौम एक हो गई। आपको लगता है कि कौम वाकई एक हो गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं? ऐसा फील सारी सोच एक ही जगह पे, सबका आज़म वही है कि हमने बदला तो ज़रूर लेना है, लेकिन तलवार से नहीं करना। लेकिन तलवार से नहीं, कलम से लेना। आप अपने बच्चों को अब जब पढ़ाती हैं तो क्या कुछ डिफरेंट बताती हैं? इनकी इंस्पिरेशन को और जगाती हैं? क्या इनके हौसलों को बुलंद करती हैं? कोई करिकुलम के अंदर चेंजेस आई हैं? नहीं सर, ऐसे तो कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन आप खुद देखें आजकल की जो यूथ है वो हमसे ज़्यादा मैच्योर है, अवेयर है जी, वो ज़्यादा समझती है। वो ये जो हमारे बच्चे हैं ये इन्हीं का आज़म है कि हमने बदला जो है वो तलवार से नहीं लेना, हमने कलम से लेना। और हम भी अब इनको यही चीज़ सिखा रहे हैं, पेशेंस, बिल्कुल, और साथ साथ सब्र इस्तकामत के साथ चलते रहो, अपना काम करते रहो। बिल्कुल। ऑलराइट, नईम साहब मुझे बताइए हम किस तरफ निकलेंगे यहाँ? सर आ जाएंगे। अच्छा, मैं नईम साहब के साथ हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर 1 साल पहले बाकी तमाम चीज़ जो है वो तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर बेतहाशा ऐसे निशानात थे जो मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। एक मरतबा फिर ये पूरी आबोताब के साथ ये जगह जो है ये चमक रही है। इस वाक़े को, इस सानहे को जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया था, अब 1 साल गुजर चुका है। इस 1 साल के अरसे में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस जगह आया था तो बहुत सारे एक तकलीफ़देह मराहिल से मैं गुजरा था, उन चीज़ों से गुजरा था जिन चीज़ों से शायद कोई शख्स भी गुजर नहीं सकता। मेरी आँख ने वो फुटेज देखी थी। ये फुटेज बना लीजिएगा ज़रा, इस वक्त जो है वो प्लीज़ बना लीजिएगा। मेरी आँख ने वो कुछ देखा था जो शायद बयान से बाहर है। मैं पहले आपको थोड़ा सा रिविजिट करवाता हूँ वो वाक़या जो उस वक्त हुआ था, और इसके बाद अब इस वक्त देखिए कि क्या तरक्की जो है इवन फिजिकली हुई है, और जो इनकी मेंटल हेल्थ है उसमें कितनी तरक्की हुई है। ज़रा ये देख लीजिएगा।
अच्छा, अब आप मुझे बताएं हम जा किस तरफ रहे? सर हम ग्राउंड की साइड पे, लॉन साइड पे चले जाते हैं। जी, सामने जावेद साहब, काफी साल गुजारे हैं इधर। कैसे हैं आप? आप उस रोज यहीं मौजूद थे? मैं उसी वक्त इधर मौजूद था और मैं इसी ऑडिटोरियम में था। इसी ऑडिटोरियम में थे? जी, मैं ऑडिटोरियम में था। तो जाहिर एक बहुत तकलीफ दे बात है, उस तरफ जाना या उसके बारे में बात करना एक बहुत तकलीफ दे बात है। मैं सिर्फ बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि आफ्टर डेट रिहेबिलिटेशन आपकी किस तरह हुई, अभी किस तरह फील कर रहे हैं, तो हाँ, स्टार्ट में जब मैं सफाई के लिए स्वीपर भी अलग जब वो करते तो मुझे ज़रूर कहते थे मेरे साथ चलें, हाँ। मैं उधर, लेकिन आज मेरे बच्चे जो स्पेशली हमने इस चीज़ को कन्वर्ट किया स्पोर्ट्स हब में, अब खुशी खुशी उधर जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, उधर खेलते हैं, क्योंकि इस ऑडिटोरियम का जो नेचर चेंज कर दिया है, ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। और स्पेशली इन बच्चों को ट्रॉमा से निकालने के लिए एक ही रास्ता था, और जब ये हमने डिसीजन ली और ये कन्वर्ट हुआ है, तो अभी बच्चे उधर एंजॉय भी कर रहे हैं और मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने काफ़ी उसमें लाइफ है और सब कुछ उन्होंने इम्प्रूव किया। इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान से हमें सपोर्ट मिली है और हमें फ़ख्र है कि बीइंग पाकिस्तानी हमें बहुत फ़ख्र है, अपनी आर्मी पे फ़ख्र है, अपने मुल्क पे फ़ख्र है, अपने लोगों पे फ़ख्र है। आर्मी पे तो हम बात करेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में मैंने देखा क्या था। मैंने 3 लोग देखे थे, 2 लड़कियाँ और एक आदमी जो चल नहीं पा रहा था। फैसलाबाद से आए थे वो लेडी रीडिंग में, और क्या करने आए थे ये मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। डर तो लग रहा था, लेकिन मतलब इस हादसे के बाद जब हम 12 जनवरी को वापस आए तो हमारे मतलब अंदर एक स्पिरिट, मतलब एक जोश पैदा हो गया था कि हम इनके साथ पढ़ेंगे, पढ़ कर दिखा देंगे कि हम इनसे लड़ सकते हैं। सो जा, वो घर नहीं आएगा, सो जा, वो घर नहीं आएगा। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। मुंसिकान जी, वेलकम बैक। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पहुंच गया था उस दिन सुबह। रात को हम आ गए थे, तो हम जब ताज़ियत करने लोगों के घरों में जा रहे थे तो हमने कैमरे अपने शट कर दिए थे। अगले रोज़ सुबह ही सुबह प्रोग्राम को लाइव जाना था। हम लेडी रीडिंग के बिल्कुल सामने मौजूद थे। अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था कि 3 लोग आए और उनमें से एक खातून आके कहने लगी, साहिर भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे खून देना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खुद इतनी लागत नज़र आ रही है तो आप खून के लिए? हाँ, वो अंदर ले नहीं रहे, उनको कुछ प्रॉब्लम था। कहते हैं कि मैं अपने खून का एक एक कतरा देना चाहती हूँ, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम 3 लोग हैं। भाई उनकी टांग नहीं थी। अब आज थे वो, उन्होंने कहा हम ये 3 लोग हैं और ये कहना हम एक खून का एक एक कतरा देना चाहते हैं कि अगर हम जान बचा सकते हैं तो अपने बच्चों की जान बचा लें। और लफ्ज़ उन्होंने अपने बच्चों को यूज़ किया था कि अपने बच्चों की जान बचा लें। पाकिस्तान की ये जज्बात थे उस दिन। पाकिस्तान ने यूँ महसूस किया था इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, इस पेन को ओन किया था। यहाँ मेरे पास एक छोटा सा बच्चा, तुम इधर आओ ज़रा। क्या नाम है बेटा आपका? मासिल इब्राहिम। क्या नाम है? मासिल इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, ये बताइए पढ़ते हैं आप? कौन सी ईयर में पढ़ते हैं? मैं 7th ग्रेड में। 7th ग्रेड में। अच्छा, तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस रोज़ आप थे, स्कूल थे? जी। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या देखा, मुझे बताओ डर लग रहा था? डर तो लग रहा था, लेकिन मतलब इस हादसे के बाद जब हम 12 जनवरी को वापस आए तो हमारे मतलब अंदर एक स्पिरिट, मतलब एक जोश पैदा हो गया था कि हम इनके साथ पढ़ेंगे, पढ़ कर दिखा देंगे कि हम इनसे लड़ सकते हैं। अच्छा, कभी ये नहीं लगा, खौफ महसूस नहीं हुआ वापस आते हुए? पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया था। अब ठीक है, अब बिल्कुल अब डर महसूस? टीचर्स और अब पेरेंट्स की मोटिवेशन की वजह से फिर उसके अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स थी? वो क्या सोचते थे? तुम्हें स्कूल भेजते हुए घबरा रहे थे, डर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार इस बात पे तालियां होनी चाहिए उन पेरेंट्स के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारी मदर ने तुमसे क्या कहा, कुछ याद है? मदर ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था स्कूल जाओ और पढ़ो, और APS ही जाओ और APS में ही पढ़ो। उन्होंने मुझे
मुझे खुद कहा था कि तुम्हारा स्कूल चेंज करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इसी में पढ़ूंगा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। एक और बच्चा है जो जख्मी हो गया था लेकिन बहुत बहादुरी से वापस आया है, सरताज। अस्सलाम वालेकुम। सरताज अजीज, तुम्हारा नाम सरताज अजीज है? जी सरताज अजीज। और सर ये मिली नगमे भी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ सुनना हो। अभी बिल्कुल सुनेंगे, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम रखा किसने? ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि उस समय पैदा बच्चा भाई ये बच्चे थे, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, तो बड़े को भी किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा, पाकिस्तान में सरताज अजीज कौन है? हमारा वजीर खजाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, वजीर है ना, खत्म हो गए बात, वजीर तो है ना, वजीर है। अच्छा मुझे ये बताओ, उस दिन तुम यहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, ऑडिटोरियम में था। ऑडिटोरियम में थे जी? तो खौफ महसूस हो रहा था, डर रहे थे? नहीं, पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन जो परेशानी थी वो घर की रहती थी ना, मतलब मुझे 3 गोलियां लगी, मैं तो कलमा पढ़ रहा था। दूसरी बात ये, कहाँ गोली लगी थी? मुझे एक चेस्ट पे 2 लेग पे लगी थी। अच्छा। तो मुझे जो चीज़ याद आ रही थी वो अम्मी याद आ रही थी कि मतलब अम्मी है, वो घर में भी टीवी में देख रही होगी, तो क्या हाल होगा, तो यही सोच रहा था और कुछ नहीं बस। सर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इससे पूछेंगे, इसने टॉप किया है। रिजल्ट मैं CMH में एडमिट रहा 2 महीने 15 दिन। जैसे CMH से फारिग हुआ, मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे, तो मैंने बहुत अच्छे नंबर से। और आपने टॉप किया? जी, स्कूल का। क्लैप होनी चाहिए भाई, क्या बात है। इवन ये बहुत अच्छे मिली नगमे भी गाता रहता है, और अक्सर इसकी बहुत अच्छी टीचर थी मैम साहर, उन्होंने इसको ट्रेन किया था, वो तो शहीद हो गई, लेकिन स्टिल ये वो चीज़ लेके चल रहा है अपने साथ। आज मैडम शहर के लिए सुना सकते हो मिली नगमा? मुझको लगता है मुझे कुछ वक्त में जाना है, बिना बताए जा रहा हूँ, क्योंकि आखिरी बार मैं तुम सबको खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सर बाज़ बच्चे जो फाटा से आए हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे आपको उनसे बात करें, बहुत बहादुर बच्चे हैं हमारे, तो अगर आप बात करना चाहें। ये तो होना चाहिए ना सेल्फी, तो एक ठहर तो जाओ, मैं ले रहा हूँ मैं ले लेता हूँ। ये प्रोग्राम में प्लीज़ लगाइएगा, बिकॉज ये सेल्फी मेरे लिए बड़ी यादगार है। ये इन्होंने इतना अच्छा सुना है, सीरियसली बहुत कम ऐसा मौका होता है व्हेन आई एम डम्बफाउंडेड, व्हेन आई कांट स्पीक, व्हेन आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड, एंड दिस वाज वन मोमेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये जिंदा दिल बच्चे हैं मेरे मुल्क के, स्पेशली इस शहर के, और ये शहर जो है बहादुरी में अपनी मिसाल है, मोहब्बत में अपनी मिसाल है, उखुवत में अपनी मिसाल है। यहाँ पर एक गली है जहाँ मैंने एक वाक़या देखा था, मैं आज तक उस नोटिस बोर्ड को नहीं भूल सका। अजीब सी बात थी, मैं उस गली से जब 17 तारीख को गुज़रा तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा था, एक दुकान पर एक नोटिस था और उसमें लिखा था कि आज मेरे एक बेटे की नमाज जनाजा है जो APS में शहीद हुआ। अगले रोज़ जब मैं दोबारा उस गली से गुज़रा तो उसी दुकान पर उस नोटिस बोर्ड के बिल्कुल नीचे एक और नोटिस लगा था, इस पे लिखा था कि आज मेरे दूसरे बेटे की नमाज जनाजा। बहुत सारे लोग खो गए थे, लेकिन उन बहुत सारे बच्चों ने शहीद होकर पाकिस्तान से पाकिस्तानी कौम को मिलवा दिया। पूरी दुनिया ने उन बच्चों की शहादत के बाद पाकिस्तान से कंडोलेंसेस की। हम एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा क्या जवाब होगा कि ये बच्चे यहाँ आज APS में मौजूद हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हम जंग करेंगे लेकिन कलम की मदद से, हम लड़ेंगे लेकिन कलम की मदद से, हम हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि वो जो हथियार उठा रहे हैं, हमारे खिलाफ उठा रहे हैं, उनको राह पे लाएंगे कलम की मदद से। ये दीवारें और ये तमाम जो जगह है, ये भी एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती है, क्योंकि यहाँ से एक नई तहरीक ने जन्म लिया है, एक ऐसी तहरीक जो पाकिस्तान को तब्दील कर सकती है, पाकिस्तानी अवाम को तब्दील कर सकती है, हमारी सोचों को बदल सकती है। मैं 1 साल पहले भी यहाँ आया था और 1 साल बाद भी यहाँ हूँ, मुझे ये डिफरेंस फील हो रहा है। मैं जिन बच्चों से मिल रहा हूँ इन्हें कोई डरा नहीं सकता, इनको कोई खौफ नहीं। They're very simple people, very focused, very simple,
एंड दे हैव दिस वन थॉट इन देयर माइंड्स, एक सोच है, और सोच ये है कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है, इसके अलावा कोई और सोच नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ आपको पुरानी फुटेज मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और प्रोग्राम का एंड देखते रहिएगा। किसी ने तोहफे में मुझे एक नज़म दी है पेशावर के बारे में, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जो कुछ हो चुका है वो गुजर गया, जिस मकसद के लिए उन बच्चों ने जामे शहादत नोश किया और जो कि नामुकम्मल रह गया था, अब इंशाअल्लाह ताला यही बच्चे हैं जिन्होंने आगे पूरा करना है। जब हम लोग वापस आए और जब क्लासेस शुरू हुई तो उस वक्त सिर्फ हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ थी जिसमें बच्चों ने पिक्चर्स ड्रॉ करनी थी, लिखना था, जिसका जो दिल चाहे ताकि बच्चों के दिल की भड़ास जो है वो निकल सके। सो जा वो घर नहीं आएगा, वो घर नहीं आएगा। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। अल्लाह 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 वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और मैं मायशा के साथ यहाँ मौजूद हूँ जो इंग्लिश की टीचर हैं और उस रोज़ भी ये पढ़ाई रही थी। मैम अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। ज़ाहिर है एक बहुत पेनफुल मेमोरी है उस रोज़ की। 2 सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा। पहला सवाल ये है कि इस एक साल में आपने तब्दीली क्या देखी? वो दिन याद कीजिए, 16 दिसंबर 2014 और अब 16 दिसंबर 2015, तब्दीली क्या आई? असल तब्दीली जो है वो हमारे अज़्म हौसले में आई है। अगर हमारा ये ख्याल था कि ये हादसा होने के बाद ना वालिदैन बच्चों को भेजने के लिए राज़ी होंगे ना बच्चे आने के लिए राज़ी होंगे, लेकिन जब 12 जनवरी को हम यहाँ पर आए तो सारे बच्चे अपने वालिदैन के साथ और पूरा टीचिंग स्टाफ, हमारी पूरी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद उस दिन भी किसी ने भी खौफ का इजहार नहीं किया। जो कुछ हो चुका है, थैंक यू, जो कुछ हो चुका है वो गुजर गया। जिस मकसद के लिए उन बच्चों ने जामे शहादत नोश किया और जो कि नामुकम्मल रह गया था, अब इंशाअल्लाह ताला यही बच्चे हैं जिन्होंने आगे पूरा करना है। आप आज भी देखें तो इन बच्चों के चेहरों पे आपको कोई खौफ नज़र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपको कोई कंसर्न थे जब आप वापस आ रही थी? कोई कंसर्न आपको थे कि पता नहीं सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी? ज़ाहिर है फैमिलीज़ जो होते हैं उनके कंसर्न तो होते हैं। आपकी अपनी फैमिली की सपोर्ट कैसी थी? मेरे अबू तो इतना कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अम्मी जो हैं उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था और वो यही कह रही थी कि बीइंग अ फीमेल जो है आप ना ही ज्वाइन करें और ना जाएं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैंने उनको यही कहा कि अम्मी जो रात कब्र में आनी है, अगर आप मुझे गारंटी देती हैं कि वो आप घर में वो मौत नहीं आएगी तो फिर बेशक मैं घर पूरी ज़िंदगी यहीं गुजार देती हूँ। तो इस बात का मेरी अम्मी के पास इस दलील का कोई जवाब नहीं था और इसीलिए मैंने वापस आके यहाँ पे दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे वो पहला एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 1 महीना वो मुझे बताइए जो आपने आके फ़ौरन बच्चों के साथ गुजारा, वो कैसा था? जब हम लोग वापस आए और जब क्लासेस शुरू हुई तो उस वक्त सिर्फ हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ थी जिसमें बच्चों ने पिक्चर्स ड्रॉ करनी थी, लिखना था, जिसका जो दिल चाहे ताकि बच्चों के दिल की भड़ास जो है वो निकल सके। लेकिन आप यकीन माने कि जब 1 हफ्ता 2 गुजर गए, बच्चों ने खुद से कहना शुरू किया। इवन साइकोलॉजिस्ट वर सजेस्टिंग कि आप इन एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करें, लेकिन बच्चों ने खुद से कहना शुरू किया कि मैम्स अब ये चीज़ें बंद करें और हमें पढ़ाना शुरू करें। मतलब वो खुद विलिंग थे इस बात के लिए, वरना बच्चे अगर आपने देखा होगा तो वो ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद हमें मना किया। ये पीछे मौजूद है और आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन लोगों ने खुद हमें कहा कि अब स्टडी शुरू होनी चाहिए एंड वी वांट टू जस्ट कंटिन्यू आवर स्टडीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो या बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे भी जो ज़िंदा रहने का हौसला मिलता है वो इस बात से मिलता है कि हमारा कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए, और वो बच्चे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया आप ही के साथी थे
उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक पर्पस दे दिया बिल्कुल कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, अभी मैंने इन सबसे बात की तो ये लोग एक बात कह रहे हैं कि जी हमने हथियार नहीं उठाना है, कलम उठाना है। ये सोच कैसे आई है, मुझे ये बता दीजिए। यही इस 1 साल की ट्रेनिंग का असर है कि हम लोगों ने इनको यही कहा है कि अगर आपने बदला लेना है तो वो जिस चीज़ से आपको रोक रहे थे आप वो करके दिखाएं, और वो जो चीज़ थी वो तालीम थी। तालीम ही वो शऊर देगी जो इनको सही और गलत के फैसला करना सिखाएगी। एक पेनफुल सी बात है, वो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। वो साथी जो बिछड़ गए, आपके दोस्त जो चले गए, वो आपकी साथी टीचर्स याद तो आती हैं? बहुत याद आती हैं। मेरी अपनी जो बेस्ट फ्रेंड थी जिनको यहाँ आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, और उनसे पहले जो सुंदस खालिद थी वो चली गई थी पोस्टिंग की वजह से, और साइमा तारिक 2 महीने मैंने उनके साथ यहाँ पे गुजारे। आप यकीन माने उनका उस दिन रोज़ा था, हम कैंटीन गए, उन्होंने 4 कैंडीज़, उनके पैसे बच रहे थे तो उन्होंने 4 कैंडीज़ उसकी ली और मुझे देकर कहा कि ये ले लो। मैंने उनसे कहा कि ये 2 किसी और को दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं ये आप खा लें कि और भी मीठी हो जाए। और आप यकीन माने जब वो अपनी क्लास को लेके जा रही थी तो मेरे दिल में ये गिला पैदा हुआ कि देखिए आज साइमा ने मुझे नहीं बुलाया और ये अकेली क्लास लेके ऑडिटोरियम चली गई है। और वही हुआ कि जब वो लोग अंदर गए तो 2-3 मिनट भी नहीं हुए थे कि फायरिंग स्टार्ट हो गई। फिर जो इनकी पेनफुल डेथ थी, आप यकीन माने कि उसकी वजह से जो है आज तक जब हम सोचते हैं, लेकिन जो रुतबा उनको मिला है दैट इज़ समथिंग कि जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। आप कहाँ थे जिस वक्त फायरिंग हो रही थी? मैं कंप्यूटर लैब में थी और हम वहाँ पे कमिंग चेक पॉइंट का पेपर बना रहे थे। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ये था कि जो जितनी सिक्योरिटी ड्रिल्स होती हैं उसमें ऑलरेडी हमें उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट यू हैव टू डू। सो हम लोगों ने फ़ौरन ही अपनी पोजीशनें उस लिहाज से संभाल ली थी। फिर आर्मी वाले कंटिन्यूज इन टच थे कि आपने क्या करना है, कैसी मूवमेंट करनी है, सारा कुछ। और फिर इवन घर तक पहुँचने तक उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। जिन्हें जाना होता है वो चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उसके पीछे ट्रेसेस छोड़ जाते हैं, कहीं भी बात छोड़ जाते हैं। रोज़ा था, 4 कैंडीज़ ली, चारों दे दी। इनको गिला हुआ कि आप जा रही हैं और अकेली जा रही हैं। अकेले ही जाना था, अकेले के अलावा वो जा नहीं सकती थी। यहाँ बहादुरी की बेतहाशा दास्तानें हैं जो रकम हुई, फ्रॉम प्रिंसिपल टू टीचर्स टू स्टूडेंट्स, इन सब ने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें कायम की। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आर्मी स्टूड देयर टॉल। आर्मी मेड श्योर, पाकिस्तान आर्मी मेड श्योर कि हम दहशतगर्दों के मुकाबले में पीछे नहीं हटेंगे, वो हमें हारने नहीं देंगे। दे आर वेरी प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तान आर्मी, दे आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। एक बड़ी हैरत अंगेज बात हुई, सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। ये बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट हो सकती थी, बिल्डिंग की सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है इनके हौसलों की, इनके अज़्म की। वो फैसला जो पाकिस्तानी कौम ने बहैसियत कौम 16 दिसंबर 2015 को किया था कि हाँ हमें लड़ना है, ये उस फैसले की तकमील। सो जा वो घर नहीं आएगा, सो जा वो घर नहीं आएगा। ये पिछला साल जो गुजरा है, दिल दुखा के गुजरा है, जख्म लगा के गुजरा है, खून रुला के गुजरा है। ये पिछला साल जो गुजरा है, इस साल मेरे फूलों ने अपनी जान को वार दिया, अपना तन मन हार दिया, कुछ ऐसा गम मेरे यार दिया। ये पिछला साल जो गुजरा है, आज भी उन दरवाजों से एक चाप सुनाई देती है, उनकी आती आवाजों में एक राह दिखाई देती है। ये पिछला साल जो गुजरा है, लेकिन हर गम को हमने सींचा है, हर दर्द को हमने झेला है, हर जख्म पे मरहम रखेंगे, हर दुख में खुशियां भर देंगे। ये पिछला साल जो गुजरा है। हम आहों में मुस्काते हैं, उम्मीद की जोत जगाते हैं, ना झुकना है ना थकना है, इस अज़्म को लेके बढ़ना है। जो हमसे कहते हैं मत पढ़, बस उन्हीं की खातिर पढ़ना है। ये पिछला साल जो गुजरा है। वो फूल के जो मुस्काते थे अब भी मुस्काए जाते हैं, जो इल्म की खातिर काम आए ऐसी वो जोत जगाते हैं। ये पिछला साल जो गुजरा है। ना भूले हैं ना भूलेंगे,
जो मुल्क पे जान को वार गए वो जीत गए, तुम हार गए, बस याद रहे वो जीत गए, हाँ जीत गए, तुम हार गए, हाँ हार गए, बस याद रहे वो जीत गए, तुम हार गए। अल्लाह 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 उदास चेहरों पे खुशी के रंग भरो, वक्त के झरने से उम्मीद की बूंदें चुनो, के मदावा हो तुम हर दर्द का, मरहम हो तुम हर जख्म का, जिंदा है एहसास तुम्हीं से, जिंदा है, जिंदा है एहसास तुम्हीं से, जिंदा है। ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वो जगह है जिसके पीछे यहाँ ऑडिटोरियम है, इस तरफ यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिसेज हैं। ये वो जगह है जहाँ बेतहाशा उस वक्त तबाही हुई थी, फायरिंग हुई थी, जगह जगह गोलियों के निशानात थे। अब ये जगह बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है, बनाई जा चुकी है, ऑफिसेज दोबारा से तामीर हो गए हैं। ये जगह जो है इसे बेहतर बना दिया गया, बेहतर क्या मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस नाउ। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ आया था वो फुटेज क्या थी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले चल के वो देखिए, मकसद आपको फुटेज दिखाना नहीं है, मकसद आपको कुछ और बताना है। सबसे पहले चल के वो फुटेज देखिए, इसके बाद आपको हम यहाँ की फुटेज दिखाते हैं। प्लीज वॉच दिस। अल्लाह 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 इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे बिल्कुल पीछे, बल्कि इनफैक्ट मेरे साथ अगर आप यहाँ थोड़ा सा हटना बेटा, ये दिखाइएगा, इस पे लिखा है आई शैल राइज एंड शाइन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट APS हैज डन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द किड्स हैव डन, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये बेटा थोड़ा सा हटिएगा जरा, देख लें थोड़ा सा इनको। आई शैल राइज एंड शाइन, दे हैव रिजन एंड दे आर शाइनिंग मोर देन द स्टार्स, दे आर शाइनिंग बिकॉज दे वांट टू शाइन। कमाल हो गया। ये वो जगह है कि जहाँ पर जिस वक्त मैं चल रहा था तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस वहशत, इस बर्बरियत को देख रहा हूँ। और इस वक्त ये आलम है कि चारों तरफ, ये पूरा कैमरा घुमा दीजिए, पूरे बिल्डिंग की तरफ घुमा दीजिए, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। यहाँ पर ये इमारत नई तामीर हो चुकी है, अंदर की इमारत जो है वो नई तामीर हो चुकी है। यहाँ दहशतगर्द ने अपने आप को उड़ाया था, यहाँ उसको गोलियों से छलनी किया गया था, यहाँ जाम शहादत नोश किया था बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पीछे ऑडिटोरियम के अंदर बेतहाशा लोगों ने जाम शहादत नोश किया था। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात हुई है, सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। ये बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट हो सकती थी, बिल्डिंग की सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है इनके हौसलों की, इनके अज़्म की। वो फैसला जो पाकिस्तानी कौम ने बहैसियत कौम 16 दिसंबर 2015 को किया था कि हाँ हमें लड़ना है, ये उस फैसले की तकमील है। लेकिन इसकी एक और एक्सटेंशन है, और वो एक्सटेंशन बड़ी कमाल है। वो एक्सटेंशन ये है कि इल्म के ज़रिए करना है, और किसी चीज़ के ज़रिए नहीं करना, हथियार नहीं उठाने, इल्म के ज़रिए करना है, इल्म के ज़रिए डिफरेंस बनाना है। ये सब के सब लोग जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इनका एक बहुत बड़ा शो जो है वो अभी होने वाला है, जिसमें ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे, याद करेंगे अपने उन साथियों को जो उस वक्त शहीद हुए हैं, जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। इन्हीं बच्चों के साथ मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे इनके साथ जाना चाहता हूँ। एंड लेट्स सी, अब ज़रा मेरे साथ आइएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कि ये जिस वक्त मैं यहाँ आया था उस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल थी।
and you can look at this. This is beautiful now. It's amazing, all constructed. और जैसे मैंने बार बार कहा है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ बिल्डिंग की नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन जज्बों की हुई है, हौसले की हुई है। अच्छा, और इस कंस्ट्रक्शन में जो एक बहुत बड़ा हाथ है, जो सबसे बड़ा हाथ है, वो अफवाज पाकिस्तान का है, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का है। पाकिस्तान आर्मी ने जिस जोश के साथ, जिस वलवले के साथ, जिस अज़्म के साथ पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है, उसकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती। लेकिन when it comes to APS, Army stood there tall. Army made sure, Pakistan Army made sure कि हम दहशतगर्दों के मुकाबले में पीछे नहीं हटेंगे, वो हमें हारने नहीं देंगे। They are very proud of our Pakistan Army. They are very proud of Pakistan Armed Forces. हम उन्हें सलूट पेश करते हैं, because आज जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं, उदास चेहरों पे खुशी के रंग भरो, वक्त के झरने से उम्मीद की बूंदें चुनो, के मदावा हो तुम हर दर्द का, मरहम हो तुम हर जख्म का, जिंदा है एहसास तुम्हें से, जिंदा है, जिंदा है एहसास तुम्हें से, जिंदा है। ये ऑडिटोरियम की तरफ हम जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है। ये ऑडिटोरियम है, था, अब तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है, लेकिन मैं यहीं पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आया था उस दिन, और बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो बयान से बाहर है। बहुत सारी फुटेज आपने देखी थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी फुटेज थी जो हमने आपको नहीं दिखाई थी, और ना मैं दिखाना चाहूँगा, कभी नहीं दिखाना चाहूँगा। मेरे वो बच्चे जो यहाँ शहीद हुए, और चूँकि ये रिकॉर्डेड शो है, इसलिए साफ सी बात यह है कि मेरी शहादतें मुझे ऐसी पीछे अजान हो रही है, और ये इस बात की गवाही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने दिल से कह रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों की फिक्र थी उस वक्त, सबकी उस वक्त तो फिक्र थी, सब स्कूलमेट सबकी फिक्र थी। फिर उसके बाद क्या तब्दीली आई? 12 जनवरी को फिर क्या हुआ? जब तुम वापस आए तो खौफ महसूस हुआ तुमको? नहीं, 12 जनवरी को फिर खौफ तो बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद फिर रीज्वाइन किया न्यू एक और होप से कि अभी पढ़ेंगे, डरना नहीं है। अच्छा, जो तुम्हारे दोस्त चले गए उनकी याद तो आती होगी? रोजाना बिल्कुल याद आती। सो जा वो घर नहीं आएगा, सो जा वो घर नहीं आएगा। अल्लाह 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 उदास चेहरों पे खुशी के रंग भरो, वक्त के झरने से उम्मीद की बूंदें चुनो, के मदावा हो तुम हर दर्द का, मरहम हो तुम हर जख्म का, जिंदा है एहसास तुम्हें से, जिंदा है, जिंदा है एहसास तुम्हें से, जिंदा है। जी, once again, Assalamu alaikum, and I hope
कि मुझे आइंदा कभी ऐसे शोज़ ना करने पड़े। लेकिन आज एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1 साल पहले भी था और 1 साल पहले इस जगह को मैंने देखा था। उस रोज़ जब मैं यहाँ आया था तो भी मेरी आंखों में आंसू थे और आज भी। लेकिन आज अगर मैं उनको याद करके अशवार हो रहा हूँ तो ये तब्दीली देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और खुशी के आंसू आ रहे हैं कि हमारे बच्चे पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पर मैं इनके क्वायर के साथ मौजूद हूँ और 4 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मोइन, माजिद, तुफैल एंड देन अब्दुल खालिक। ये 4 बच्चे मौजूद हैं। क्वायर से आपको मैं सुनाऊंगा अभी, लेकिन ये लोग उस दिन, उस वाक़े वाले दिन यहाँ मौजूद थे। मैं पहले तुमसे बात करता हूँ, तुम उस वक्त थे यहाँ पे? कहाँ थे? ऑडिटोरियम में थे। तो क्या तुम्हें गोली लगी थी? नहीं, कुछ बच गए थे तुम। तो उस वक्त क्या महसूस क्या हो रहा था? उस टाइम ये महसूस हो रहा था बस घर के वालिदैन की याद आ रही थी कि उनका क्या हाल होगा उस टाइम, और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, फीलिंग्स भी कुछ इस तरह थी, दोस्तों की याद। 12 जनवरी जब तुम वापस आए हो 2015, तो उस वक्त कोई खौफ महसूस हुआ? नहीं, उस वक्त कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि घर से भी वालिदैन भी कह रहे थे इसी स्कूल जाके पढ़ना और कलम से शिकस्त देंगे दहशतगर्द। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप वहीं थे? जी, मैं ऑडिटोरियम में थे। आप भी जख्मी नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। दोस्तों की फिक्र थी उस वक्त? सबकी उस वक्त तो फिक्र थी, सब स्कूलमेट सबकी फिक्र थी। फिर उसके बाद क्या तब्दीली आई? 12 जनवरी को फिर क्या हुआ? जब तुम वापस आए तो खौफ महसूस हुआ तुमको? नहीं, 12 जनवरी को फिर खौफ तो बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद फिर रीज्वाइन किया न्यू एक और होप से कि अभी पढ़ेंगे, डरना नहीं है। अच्छा, जो तुम्हारे दोस्त चले गए उनकी याद तो आती होगी? रोज़ाना बिल्कुल याद आता। बस उनके मिशन को आगे लेके चलना, इंशाल्लाह आगे लेके चलना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो सर्व करना चाहते हैं, नेशन को सर्व करना चाहते हैं। आई एम वन ऑफ देम। यू आर वन ऑफ देम। तो फैल जी, तुम भी वहाँ मौजूद थे? जी, मैं ऑडिटोरियम में थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक रहे। दोस्तों की फिक्र थी, घर वालों की फिक्र थी, क्या हो रहा था? फिक्र तो सबकी थी, एक ख्वाब लग रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये असल में नहीं हो रहा, मगर जब आहिस्ता मुझे पता लगा कि मेरे सारे दोस्त शहीद हो गए, फिर मुझे लगा कि कुछ हुआ है। अभी तक मुझे वो यकीन नहीं आता कि 16 दिसंबर को इस तरह हुआ था। जो तुम्हारे दोस्त बिछड़ गए याद तो आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। उनका मिशन क्या था ये तो याद है ना? जी बिल्कुल याद है। और तुम्हारे साथ आर्मी के इतने बड़े बड़े जवान खड़े हैं, कैसा लगता है आर्मी ऑफिसर्स को देख के? इंशाल्लाह इन तरह बनूंगा, इंशाल्लाह आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो ऐसे ही बनेंगे आप? इंशाल्लाह मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा और इंशाल्लाह उसके बाद SSG ज्वाइन करूंगा। कभी सोचा आपने कि स्कूल नहीं आना चाहिए या छोड़ देना चाहिए पढ़ना? बहुत से दोस्तों, मैं गांव गया था, बहुत से लोगों ने कहा कि तुम स्कूल मत जाओ, तो मैंने कहा अगर मैं स्कूल ना गया तो दहशतगर्द जीत जाएंगे। उनका मकसद यही था कि हम ये स्कूल छोड़ दें। मैंने कहा कि अगर हम स्कूल ना गए वो जीत जाएंगे, मैं स्कूल जाऊंगा और इंशाल्लाह उनको हराऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल खालिक यहाँ मौजूद हैं, आप कैसे? ठीक। आप भी उस रोज़ ऑडिटोरियम में थे? जी। आप भी महफूज रहे, कुछ नहीं हुआ? अच्छा, तो आपको सब क्या महसूस हो रहा था? जैसे कि सब कुछ हो रहा था तो क्या खौफ महसूस हो रहा था? खौफ तो हमें पता नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा, कि इस तरह रियल में होगा। हमने ये समझा कि हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमें इस तरह पर ड्रिल करवाते थे। अच्छा। तो हम एकदम नीचे लेट गए थे, हमें नहीं पता था कि ये रियल में इस तरह हो जाएगा और ये हमारे दोस्त हमसे बिछड़ जाएंगे। जो दोस्त बिछड़ गए वो याद तो आते हैं? जी। तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड गया उसमें या कोई ऐसा कोई कज़न? सारे ही बेस्ट फ्रेंड थे, एक तो नहीं था हमारी क्लास के, और जो शहीद हुए उनकी बहुत याद आती है। लेकिन उनके मिशन को लेके आगे बढ़ना? जी इंशाल्लाह। जब 12 जनवरी को तुम वापस आए तो कभी ऐसा खौफ महसूस हुआ कि तुम नहीं कंटिन्यू करो, इधर स्कूल ना जाओ? घर वालों ने कहा हो या बाहर लोगों ने कहा हो? नहीं, किसी ने नहीं कहा, और हमारे हौसले और भी बुलंद थे जब हम 12 जनवरी को आए, और हम इंशाल्लाह इसी स्कूल में सबक पढ़ेंगे और हम उनका दिमाग चेंज कर देंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। क्या बात, क्या बात। क्वायर लाइन बनाए जी, क्वायर से मुझे सुनना ज़रूर है। सर जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कम टाइम आपने मुझे दिया। आप बताइए हुक्म जी। यहाँ पे अबाउट 5 ईयर आई हैव स्पेंड हियर इन दिस इंस्टीट्यूट, बट ये है कि ये डिस्कशन जो आप डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनके जवाबात मिल रहे हैं, रिलेवेंट, कंसर्न और नॉट। बट ये मैं कहूँगा कि ये डिस्कशन एक एंडलेस डिस्कशन है,
और ये पूरी साल में यानी बहुत डिस्कस हुआ है, कितने यानी क्वेश्चंस आ गए, इसके जवाबात नहीं मिले हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, यानी बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम ह्यूमन बीइंग, हमें आगे क्या करना चाहिए। अब ये तो हर कोई जानता है, अब हर कोई ये सोचता है, ये उनकी एक सोच है। कोई इनफरादी तौर पर कोई बिठाकर हमें या किसी को भी उनसे पूछे कि भाई कैसी सोसाइटी आपको चाहिए, तो जस्ट ही विल आंसर यू कि पीस, अमन चाहिए, कलम चाहिए, बुक चाहिए और एजुकेशन चाहिए। और ऐसी सोसाइटी हमें चाहिए जहाँ पे कोई फ्रेब ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई मिलावट ना हो, एक साफ़ सोसाइटी हमें चाहिए। तो भाई ये साफ़ सोसाइटी जो है ना, कौन प्रोवाइड करे, कहाँ से हम स्टार्ट करें, ये सोसाइटी हम कैसे बनाएं? तो इसका भाई जवाब ये है, जवाब तो आसान है, बट ये है कि प्रैक्टिकली जो है ना ये स्टार्ट करना सोसाइटी, ये एक चैलेंज है। तो भाई स्टार्ट हम अपने आप से ले लें कि मैं अपने आप को भाई ठीक कर लूँ और भाई इंसानों वाली ज़िंदगी बसर करना शुरू करूँ। और हर एक जो है ना अपने ऊपर जो है ना काम करे कि भाई मेरी ज़ुबान से, मेरी हाथ से कोई ऐसे काम ना हो कि भाई जिसकी वजह से इंसानियत को भाई नुकसान पहुँचे। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है कि भाई वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो, दूसरे इंसान महफूज ना हो। भाई जानवरों तक ये हुक्म किया गया है कि भाई जानवरों पर भी रहम कर ले, सारी इंसानियत पर, सारी मखलूक पे ये हमें हुक्म है कि भाई इन पे रहम करे, अल्लाह जो है ना आप पे रहम कर लेगा। तो तब जो है ना ये जाके सोसाइटी बनेगी, चाहे वज़ीर आला है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे जिस फील्ड से भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, टीचर है, जिस शोबे में जो भी काम कर रहे हैं। भाई ये कितनी ज़िंदगी है भाई, कम ज़िंदगी है, अल्लाह पाक ने ये ज़िंदगी से जो हमें नवाजा है, 60 ईयर्स है या 100 ईयर्स है, ये हमने भाई ये स्टेज है दुनिया, और ये 100 या 60 ईयर्स हमने गुजार के आगे हमने इंतकाल होना है, आगे जाना है आखिरत की तरफ। तो ये 60-100 ईयर्स में हम ऐसे किरदार क्यों ना अदा करें कि भाई इसमें इंसानियत को फ़ायदा ही पहुँचे। आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी पढ़ाता हूँ। जी क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाता हूँ जी। फिजिक्स, माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या नाम है सर आपका? मीर आलम। मीर आलम, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मीर आलम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मीर आलम साहब की बातें जो बहुत खूबसूरत हैं और एक बात तो बहुत ही अच्छी है और आप सुन ही रहे हैं। मुझे वाकई एक बात आपकी बहुत पसंद आई है कि अगर हम वो ज़िंदगी गुजारें जो हमारे दीन ने हमसे कही है तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। एक साल में क्या तब्दील हुआ है? ले मैं आस्क यू, क्या तब्दील हुआ? सर एक साल में पहले तो हम लोगों को डर लग रहा था कॉलेज आते हुए शुरू में, लेकिन सर अब सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैशन है। और पहले तो ये बच्चे काफ़ी वो थे, नर्वस थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इस इवेंट का आपको पता है कि सब बच्चों के बड़े जज्बे से सब बच्चों ने इसको फील करते हैं सब बच्चे। और स्पेशली आपको पता है गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी हैं मेरी क्वायर में, तो इन्होंने काफ़ी जो ना इसके लिए मेहनत की है। तकरीबन 2 मंथ से ये मेहनत चल रही है, हमारी प्रैक्टिस चल रही है। और 2 महीने के बाद जो ना हम लोगों ने 1 महीना हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है और अभी जो ना काफ़ी बेहतर भरी। जा वो घर नहीं आएगा, सो जा वो घर नहीं आएगा। अल्लाह 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 उदास चेहरों पे खुशी के रंग भरो, वक्त के झरने से उम्मीद की बूंदें चुनो, कि मदावा हो तुम
जख्म का जिंदा है एहसास तुम्हीं से जिंदा है एहसास तुम्हीं से जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं यहाँ इनके जो क्वायर है उसके पास मौजूद हूँ। यहाँ पर 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो उसमें परफॉर्म करती हैं। और 16 दिसंबर की मुनासबत से इन्होंने कुछ तैयार भी किया, वो भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो कर सकता हूँ? टेल मी, एक साल में क्या तब्दील हुआ है? मैं आस्क यू, क्या तब्दील हुआ? सर, एक साल में पहले तो हम लोगों को डर लग रहा था कॉलेज आते हुए शुरू में, लेकिन सर अब सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैशन है। और What do you think? पहले प्रॉब्लम्स थी, स्टडी कवर नहीं हो रहा था, सिलेबस बहुत कवर अप करना। हाँ, तो फिर जब आए और अभी सब नॉर्मल है, सब कुछ टीचर्स भी हेल्प कर रही हैं, हम खुद ही भी पढ़ रहे हैं। इस वाक़े ने तब्दील किया आप लोगों को? कौन जवाब देना चाहता है? कौन? Someone should speak. आप बोलेंगी क्या तब? अच्छा, आप बोलेंगी? No, आप बोलेंगी? इस वाक़े ने हमें और ज़्यादा बहादुर बना दिया है कि हमें डरना नहीं चाहिए, किसी से बहादुरी दिखानी चाहिए हर जगह पे। जब कोई अच्छी बात करे तालियां बजती हैं, बजा सकते हैं। बहादुरी वाकई दिखानी चाहिए। अच्छा, आप में से कोई मौजूद था एक साल पहले? नहीं, हम गर्ल्स कॉलेज के थे। गर्ल्स को तो यहाँ पर, लेकिन जब आपको ये खबर पता चली तो क्या उस वक्त क्या सोच रहे थे? क्या चीज़ गुजरी थी आपके जहन से, आपके दिल से? क्या जितने हमारे फेलोज थे, सबसे पहले जो कजन्स पढ़ते थे उनकी टेंशन थी कि दे आर सेफ और नॉट। सबसे पहले तो उनकी थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि सेफ, और बाकी 143 जितने हुए हैं तो उनके लिए बुरा लग रहा था कि अच्छा, व्हेन दीज पीपल आर कमिंग बैक, 12 जनवरी को जब ये दोबारा खुला है और आपके बहुत सारे दोस्त वापस आए हैं, आपके कज़न्स, आपके फैमिली मेम्बर्स वापस आए, इसी स्कूल के अंदर वापस आए हैं और दोबारा से पढ़ना शुरू किया है, तो उनके लिए खौफ महसूस हुआ कभी? कभी नहीं हुआ? अच्छा, अभी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें ना, बस कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस बात के लिए ये सब कुछ हुआ था, उसी बात को इन सब बच्चों ने निगेट कर दिया। वही सारी बात जो है वो इनको असर ही नहीं कर सकी इनको। अब इमेजिन दिस कि मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ, सबके जवाबात कोई दे रहा है, लेकिन जब ये सवाल आता है कि क्या कभी कोई खौफ महसूस हुआ, तो हर शख्स, चाहे वो यहाँ से हो या वहाँ से हो, मैं किसी भी बच्चे से बात करूँ या एक ग्रुप से बात करूँ, वो सब के सब एक आवाज़ में होकर कहते हैं बिल्कुल खौफ नहीं, बिल्कुल भी खौफ नहीं। अच्छा, 16th को आप लोगों ने तैयार क्या किया? मैं आपके म्यूज़िक टीचर, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं ज़रा इनसे बात करना चाहता हूँ। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस डे फॉर यू? सर, एक 2-3 सॉन्ग्स हैं हमारे इस इवेंट्स के हवाले से। एक तो सॉन्ग बड़ा मशहूर है, मीडिया पे भी चलता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है। और इसके अलावा एक दुआ है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। तो इसके अलावा नेशनल एंथम, कौमी तराना, ये 3 चीज़ें जो हैं हम वहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे मेरी क्वायर। और इंशाल्लाह पहले तो ये बच्चे काफ़ी वो थे, नर्वस थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इस इवेंट का आपको पता है कि सब बच्चों के बड़े जज्बे से सब बच्चों ने इसको फील करते हैं, सब बच्चे। और स्पेशली आपको पता है गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी हैं मेरी क्वायर में, तो इन्होंने काफ़ी जो ना इसके लिए मेहनत की है। तकरीबन 2 मंथ से ये मेहनत चल रही है, हमारी प्रैक्टिस चल रही है। और 2 महीने के बाद जो ना हम लोगों ने 1 महीना हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, और अब भी जो ना काफ़ी बेहतर बनी प्रैक्टिस। मैं आपको आपके पहले नगमे के बारे में तो ये बताऊँ कि मैं जब भी उसे सुनता हूँ, मैं सिवाय रोने को कुछ नहीं कर सकता। अब अगर इसका ये मतलब है कि मैं कोई अल्ट्रा सेंसिटिव आदमी नहीं हूँ, लेकिन हर इंसान की एक कोर होती है, और वो नगमा जो है वो कोर के अंदर जाके लगा, वो पोइट्री कोर की पोइट्री। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर वो नगमा आप लोग हमें थोड़ा सा सुना सकें तो। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, कि ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम हो
वो ऐसे ख्वाब मारेगा, तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। वो जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था, खुदा की अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। यहाँ जो सब्ज़ आओगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ आओगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे, खुदा करे। ये प्रोग्राम का एंड है। मैंने क्या महसूस किया, एक अलग दास्तान है, अलग बात है, लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप जो मुझे देख रहे हैं, जहाँ हैं, मेरे ख्याल में आपका खड़ा होना लाज़िम है। ये ट्रिब्यूट है पेशावर को, ट्रिब्यूट है APS को और उन बच्चों को जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक सरज़मीन शाद बाद, ईश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारों हिला,
जलाल। सो जा वो घर नहीं